अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ चाइना मार्केट क्योंकि मुझे घर को डिकोर करने के लिए कुछ आइटम्स बाय करने थे। तो जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि अगर आपने घर को डिकोर करना है ना, तो चाइना मार्केट से बेस्ट प्लेस आपको पूरे पिंडी इस्लामाबाद में कहीं नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिकल चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन बार्गेनिंग आपको करना पड़ती है। तो अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है ना, तो फिर आप यहाँ से बहुत रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ खरीद के जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मुझे अभी घर शिफ्ट करना है, तो न्यू घर के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो इसलिए यहाँ पे 2 और 3 टाइम मैंने विज़िट किया और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ से बाय की। देखिए, एक ही दफ़ा जब आप ये सोच रहे होते हैं ना कि हम सब कुछ खरीद लेंगे, तो वो आप नहीं खरीद सकते। इस तरह आपको चीज़ें महंगे भी मिलती हैं। आपको हमेशा शॉपिंग में ये चीज़ देखनी चाहिए कि एक दफ़ा तो आप डिफरेंट शॉप का सिर्फ विज़िट करें, उनसे प्राइस वगैरह आप पूछ लें। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से आपको चीज़ सस्ती मिल रही है, तो वहाँ से फिर आप जाके बाय करें, क्योंकि हर शॉप में आपको एक ही चीज़ की डिफरेंट प्राइसेस वो बताएंगे। तो जब आपको रेट्स का आइडिया होगा ना, तो फिर आप चीज़ें सस्ती खरीद सकेंगे। मैं जब इस तरह की चीज़ें बाय करने जाती हूँ ना, तो पहले एक दफ़ा मैं ऑनलाइन स्टोर्स या स्पेशली दराज से उन चीज़ों को चेक ज़रूर कर लेती हूँ। इस तरह मुझे प्राइस का आइडिया हो जाता है और फिर वहाँ पर मुझे बार्गेनिंग करना आसान होता है। मुझे आइडिया होता है कि दराज से तो कुछ कम ही पैसों में मैं ये चीज़ लेके आऊँ। तो आज जो चीज़ें मैंने ली थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको उनकी प्राइसेस भी बताऊंगी। तो ये वीडियो आपसे शेयर करने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को प्राइसेस का कुछ आइडिया हो जाए, क्योंकि यहाँ चाइना मार्केट में भी कुछ शॉप वाले बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो मैं उनसे कभी भी चीज़ बाय नहीं करती हूँ। अच्छा, ये फर्स्ट शॉप जिस पे मैं आई हूँ ना, ये खटक प्लाजा में बेसमेंट में है। इन अंकल से मुझे पहले भी चीज़ें जो मिली थी बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिली थी। दराज पे जब मैंने उनकी प्राइस चेक की थी तो वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन इनसे मैं बहुत ही मुनासिब में चीज़ें लेके गई थी। बार्गेनिंग ज़ाहिर बात है उनके साथ भी करना पड़ती है। ये वाइट वाला लैंप कैसे है, वो जो आगे पड़ा है कैंडल के साथ? जी जी। और ऊपर ये जो ब्लैक पड़ा हुआ है, अच्छा, ये जो मेटालिक फ्लावर्स है, आपको पता है कि आजकल काफ़ी इन है और खूबसूरत भी बड़े लगते हैं। तो इन्होंने मुझे इसकी 3000 प्राइस बताई थी। बाकी मार्केट में जहाँ भी मैंने पूछा था 445 मुझे इसकी प्राइस बता रहे थे। इसी खटक प्लाजा में जब हम बेसमेंट की स्टेयर्स नीचे उतरते हैं तो बिल्कुल पहली शॉप है ये ब्लैक वाला के नाम से। इनके पास फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और मार्केट की निस्बत ये रीज़नेबल भी देते हैं, लेकिन इनके साथ भी बार्गेनिंग करना पड़ती है, तो अच्छी चीज़ आपको फ्लावर्स में स्पेशली मिल जाती है। इनसे फिर मैंने कुछ बंचेस और वाजेस वगैरह बाय किए थे, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। कुछ ये फ्लावर्स और बंचेस वगैरह मैं आपको दिखा भी रही हूँ जो इस शॉप पे मौजूद थे। ये मुझे ऑफ वाइट वाले काफ़ी पसंद आए थे और ये मैंने इनसे बाय करने ही लगी थी, लेकिन फिर मुझे एक और अच्छा लगा तो मैंने वो वाला बाय कर लिया। छोटे छोटे काफ़ी यूनिक चीज़ें इसके पास मौजूद थी, लेकिन आपको पता है कि ऐसी चीज़ें देखने के लिए टाइम भी लगाना पड़ता है और हर एक चीज़ को देखना पड़ता है, वरना एक नज़र तो आप देखें ना तो आपको शायद कुछ भी पसंद ना आए। समथिंग वाला ये 450 वाला हाँ, 2 लगी हुई है। हाँ, ठीक है ना, आप देखिए कि इसमें 2। इसके बाद जी ये मैं आई थी क्रॉकरी शॉप पे और यहाँ से मैंने किचन की कुछ चीज़ें बाय की थी। तो कुछ और शॉप्स वगैरह मैंने देखी थी, लेकिन उनके रेट ज़्यादा थे। बाकी जहाँ से मुझे रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिली थी उन शॉप का नाम और उनका एड्रेस भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो बस जी, अब मैं आ गई हूँ घर और घर में ही मैंने इन सारी चीज़ों की दुकान खोल ली है। तो सारी चीज़ें मैंने ओपन की थी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूंगी और बाकी बच्चों को भी दिखा दूंगी। तो ये वाला जो वाज़र है ये मुझे बहुत पसंद आया था और इसके अंदर ये जो वाइट मैंने रोजेज़ की बंच लगवाई है ना, ये बहुत इसमें खूबसूरत लग रही थी। और भी कलर मैंने ट्राई किए थे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। मेटल में है ये और ये मुझे 1200 में मिला था और ये मुझे इस शॉप से मिला था। खटक प्लाजा के अंदर जितनी भी शॉप्स हैं ना, उन सब के रेट काफ़ी रीज़नेबल हैं। और ये हैंगिंग मैंने किचन के लिए बाय की है, ये मुझे 400 में मिली है। दराज पे भी ये 400 में थी, लेकिन अगर आप डिलीवरी चार्जेस डालें तो फिर महंगी पड़ रही थी, तो ये मैंने इसलिए वहीं से ही ले ली। मुझे किचन के लिए अनियन और गार्लिक हैंगिंग भी चाहिए थी, लेकिन वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आई, तो वो फिर मैंने दराज से ऑर्डर की हैं। और ये जो 2 बंचेस हैं इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इस तरह से ये जो फ्रोज़ी वाला है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये भी बाकी मार्केट में मैंने पूछी थी प्राइसेस और यहाँ पे मुझे थोड़े उनसे सस्ते मिल गए थे।
तो ये जो चारों चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं ये मैंने एक ही शॉप से बाय की हैं। उसके बाद ये जो मेटालिक प्लांटर है ये भी काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल ओरिजिनल सा लगता है ये। और प्राइस मैंने नीचे मेंशन कर दिया है, ये मैंने इसी स्टोर से लिया था। ये वाला जो वॉज है ना ये मैंने पंजाब कैश एंड कैरी से लिया था और ये मुझे वहाँ चाइना मार्केट में तो महंगे मिल रहे थे, तो इसलिए ये मैंने पंजाब कैश एंड कैरी से लिया। वहाँ से मुझे तकरीबन कोई 1250 में मिला है। तो फ्लावर्स तो इसके अंदर ऐसे फजूल से उन्होंने लगाए हुए थे और मैंने तूने कहा था आप निकाल लें, लेकिन वो ऐसे फ्री में उन्होंने डाल दिए थे। तो इसके लिए ये मैं लिलीज़ वाला बंच लेके आई हूँ, बहुत खूबसूरत है, ये बिल्कुल ओरिजिनल लगता है और इसकी क्वालिटी बहुत स्पॉब है। और ये मैंने इसी स्टोर से बाय किया था जिससे मैंने ये प्लांटर बाय किया है और ये मुझे तकरीबन कोई 900 में मिला है। और ये एक मेटालिक में मैंने कैंडल होल्डर बाय किया है, ये मुझे 1150 में आई थिंक मिला है। ये 2 मैट्स मैंने लिए थे गोल्डन में, आजकल आपको पता है ये भी काफ़ी चल रहे हैं, तो ये 200 ईच में मुझे इसी स्टोर से मिला है। आज से जब मैंने रेट चेक किया था इनका तो ये कोई 350 इतने तक में थे, तो ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिल गया। और फिर जी अगेन ये एक क्रिस्टल वॉज है, ये मैंने पंजाब कैश एंड कैरी से लिया था, ये कोई 900 में मुझे मिला था। ये मुझे थोड़ा कॉस्टली लग रहा था लेकिन बस फिर मुझे पसंद आ गया तो मैंने ले लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ब्लू टच था और मुझे एक बेडरूम के लिए ब्लू में कुछ चाहिए था। तो ये देखें इसके अंदर ये वाला बंच जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब आपको दिखाती हूँ एक बहुत ही क्यूट सी चीज़। ये हमारे नियर बाय एक अमेज़ॉन मॉल के नाम से शॉप है, वहाँ से मैंने लिया था। लाट का मॉल आता है उनके पास, तो बहुत मुझे ये प्यारा लगा था, बस मैंने देखते ही इसको बाय कर लिया। ये छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं ये भी मैंने वहीं से लिए थे, आई थिंक 100 में मुझे ये मिला था, तो बहुत रीज़नेबल मिल गया था। और ये थोड़ा टाइम मैंने पहले ही बाय किए थे और ये पैरेट तो बहुत ही मुझे क्यूट लगे थे। और इनको जब मैंने देखा था ना तो देखते ही मैंने इनको उठा लिया था। मैंने कहा जितने भी महंगे हुए मैं इनको ज़रूर लूँगी, लेकिन क्योंकि कुछ टाइम पहले बाय किए थे उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी, तो मुझे ये रीज़नेबल यानी आई थिंक कोई 300 में मिल गए थे। बहुत प्यारे हैं ये। अभी एक और बर्ड्स का पेयर है, ये भाई मुझे जस्ट मिला है 100 रुपीज़ में और ये मैंने सदर से लिया था, वहाँ पे भी एक लाट की इसी तरह से शॉप है, वहाँ से लिया है। घर में मैंने निशी वगैरह डिज़ाइन करवाई हैं तो उनके अंदर ये छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हुई बहुत अच्छी लगेंगी। जब मैं पूरा घर डिकोर कर लूँगी ना तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ एक कंप्लीट टूर शेयर करूँगी। और ये वुडन में एक बहुत ही क्यूट सा वॉज है, ये भी मैंने इसी अमेज़ॉन मॉल से लिया था और बहुत ही रीज़नेबल मिला था। ये इसी तरह से एक एलिफेंट है। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने 100, 200 में ली हुई हैं। उसके बाद ये मिरर बटरफ्लाइज हैं, ये मैंने 1000 में लिया है। ये आपको डिफरेंट प्राइसेस में डिफरेंट शॉपकीपर बताते हैं, कोई इसका 1200 बताता है, कोई 15 बताता है, तो बस मुझे ये 1000 में मिली थी। और जब मैंने दराज पे चेक की थी तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में है। ये एक हैंगिंग पॉट मैं लेके आई हूँ और ये जस्ट 80 रुपीज़ में मुझे मिला है। ओ माय गॉड, अब मैं आपको एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए ये स्पैरो है, बिल्कुल ओरिजिनल लगती है और जस्ट 100 रुपीज़ में मुझे मिली है। ये मैग्नेट के साथ है और फ्रिज पे लगाऊंगी इसे मैं, तो ये भी मैंने उसी खटक प्लाजा वाली शॉप से ही ली है। और ये जो लाइट्स हैं ये मैंने दराज पे चेक की थी, 450 में थी, वहाँ से मैं लेके आई हूँ 350 में। ये जब रूम में अंधेरा होता है ना तब ये ऑन होती हैं और मतलब मुझे इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो मैंने इसलिए घर के लिए इस तरह की चीज़ें कलेक्ट की हैं। तो जब ये लगी होंगी ना घर में फिर देखिएगा। ये एक पाइनएप्पल लेके आई हूँ, ये भी मुझे 100 में मिला है और आप देख सकते हैं कि कितना क्यूट है, कैंडल इसके साथ है। इसके बाद छोटे छोटे और वॉजेज़ लिए हैं, ये मैंने किचन के लिए लिए हैं, ये आई थिंक मुझे 150 में मिला था। और ये पिंक वाला चाइना मार्केट में बाहरी स्टॉल पे एक आदमी लेके खड़ा था, वहाँ से मैंने 150 में लिया है। और ये ब्लू में एक छोटा सा वॉज है, इसके ये सेंटेड वॉज है, इसके साथ एक सेंट की बॉटल भी दी गई है, तो ये बहुत ही प्यारा है और ये जस्ट मुझे 450 में मिला था। एक्चुअली ये एक मैंने शॉप से लिया था इधर लोकल मार्केट में, जो कि ख़त्म होने वाली थी और उसने मुझे बहुत रीज़नेबल चीज़ें दी थी, उसी से मैंने ये क्रिस्टल में वॉज लिया था और ये आप बिलीव करेंगे कि उसने मुझे 900 में दिया था, जबकि मार्केट में ये 1500 तक मिल रहा है। बहुत ही क्लियर और बहुत ही ऑसम क्रिस्टल है इसका। और ये जो ट्यूलिप टाइप के 2 बंचेस मैंने इसमें डाले हैं, ये भी मैंने चाइना मार्केट से लिए थे, ये 200 ईच में मुझे मिले हैं। और ये जो वाजेस हैं ये मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं, ये मुझे 800 में मिले हैं, जबकि इन्हीं की प्राइस चाइना मार्केट में 1600 बता रहे थे। तो अब देखें कि कितना डिफरेंस है प्राइसेस में और कितना ये लोग हमारे से मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेते हैं। इसके अलावा जी कुछ हैंगिंग बेलें मैंने ली हैं, ये एक चेरीज टाइप की है जो कि किचन से बाहर मैं लगाऊंगी और ये एक बहुत ही फ्रेश ग्रीन से कलर में है, तो ये आई थिंक मुझे 400 में मिली हैं।
चलिए अब खोल लेते हैं ये वाला बॉक्स और आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसमें ये एक हॉर्स है, ये मैंने 2500 में लिया है। इसकी प्राइस वो मुझे 4000 बता रहा था और बहुत बार्गेनिंग के बाद उसने मुझे ये 25 में दिया है। और ये है जी एक कैंडल होल्डर, ये मुझे 450 तक मिला है। और ये एक मल्टी कलर के मैंने स्टोन्स लिए हैं, ये 100 का पैकेट है। उसके बाद ये वाला कैंडल होल्डर जो है ये 700 में मुझे मिला है। ये सारी चीज़ें मैंने उसी खटक प्लाजा से ही बाय की हैं। और उसके बाद ये है जी क्लॉक टावर, ये 1000 का था। और फिर ये जो छोटू सा वॉज है ये मिला है मुझे 100 में। और अब एंड पे है जी ये वाला वॉज, ये उसने मुझे 4300 में दिया था और बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग के बाद ये मैंने उससे लिया था। ये मुझे पसंद भी बहुत आया था तो बस फिर मैंने ले ही लिया। तो ये थी जी मेरी कुछ शॉपिंग। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।